जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है। जो मानसरोवर झील है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसरोवर झील। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो नाथुला दर्रा है यह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। जो नंगा पर्वत चोटी है कौन से श्रेणी में है? तो यह हिमालय श्रेणी में है। ऑप्शन डी हिमालय श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंगा पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा रुंडुन हिमनद, जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है यह कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। जो एशिया का अजगर कहा जाता है कौन से देश को? तो यह चीन देश को एशिया का अजगर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह अनाईमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाईमुडी चोटी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए। भारत में कितने राज्य जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं? तो कुल 9 राज्य जो कि तटरेखा से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 राज्य। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पर्वत श्रेणी जो कि भारत में है? तो हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि भारत में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट क्या कहलाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है यह कहलाता है कोरोमंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी कोरोमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेबराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है। स्थित है दोस्तों सेबराय पहाड़िया, तो यह तमिलनाडु में सेबराय पहाड़िया स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं। कौन से घाटी में दोस्तों करेबा पाए जाते हैं? तो कश्मीर घाटी में करेबा पाए जाते हैं। ऑप्शन सी कश्मीर घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है। जो शांत घाटी है कहाँ पर है? तो यह केरल में शांत घाटी है। ऑप्शन बी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांत घाटी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। वारालाचा दर्रा है दोस्तों यह कौन से राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, वारालाचा दर्रा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। यानी राजस्थान के जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है कुल 200 है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी 10 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, होम्योपैथी दिवस। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मथुरा करेक्ट आंसर होगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। शेषनाग झील दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में शेषनाग झील है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा दोस्तों नर्मदा नदी को कहते हैं। ऑप्शन है नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन यहाँ पे सी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का तोता। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है। जो अंकोर वाट है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यह आपका कंबोडिया में है। ऑप्शन यहाँ पे ये कंबोडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंकोर वाट।
अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है यह हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन यहाँ पे सी, मृतकों का टीला स्थानीय नाम है मोहनजोदड़ो का। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था यह था घनानंद। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन आ रहा है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की जो स्थापना की थी कौन से मौर्य शासक ने, तो हो जाएगा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी, अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956। क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार फंसते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई। भारत में जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है यह अपनाई गई इंग्लैंड से। ऑप्शन यहाँ पे बी, इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। जो रेड डाटा बुक है ये किससे संबंधित है, तो यह विलुप्ति के करीब जीव से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है। भारतीय गैंडा ये कहाँ पर संरक्षित है, तो यह हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, काजीरंगा नेशनल पार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह हैंग में है। ऑप्शन ए हैंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य है। कुल कितने स्थायी सदस्य दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, हो जाएगा 5 स्थायी सदस्य। ऑप्शन बी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। यानी जो टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो हो जाएगा शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे बी, सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह करनाल में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन आ रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, यह ब्रुसेल्स में। ऑप्शन यहाँ पे ये ब्रुसेल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटो का मुख्यालय, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी, जिनेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील दोस्तों कौन से राज्य में है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर उड़ीसा राज्य चिल्का झील स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी है यह क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी, क्रिकेट के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है गीता गोविंद के लेखक कौन है। गीता गोविंद के जो लेखक है यह जयदेव हो जाएंगे। ऑप्शन है गीता गोविंद के लेखक, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। जो बद्रीनाथ धाम है कौन से राज्य में है, तो यह उत्तराखंड राज्य में है बद्रीनाथ धाम। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है रामायण का रचना किस काल में हुआ था। रामायण का जो रचना हुआ था कौन से काल में हुआ था, तो यह शुंग काल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी, शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण की रचना। अगला क्वेश्चन आ रहा है बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बराबर की जो गुफाएं कौन से राज्य में है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में बराबर की गुफाएं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से। आयरन शब्द का जो संबंध है कौन से खेल से है, तो यह गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी, गोल्फ का खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन शब्द का संबंध। अगला क्वेश्चन आ रहा है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। सोमेश्वर की जो पहाड़ियाँ है कौन से राज्य में है, तो यह बिहार राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी, बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। जैविक मरुस्थल दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है, यह कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी, दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक मरुस्थल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। सालबाई की जो संधि हुई थी किसके किसके बीच हुई थी, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी, महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में सालबाई की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है
पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया, यानी पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया कौन से देश से, तो यह लिया गया रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी, रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है। जो शिव किला धारा है कौन से राज्य में है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश में शिव किला धारा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में, कौन से देश का झंडा, तो ये हो जाएगा नेपाल देश का झंडा, जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल देश। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था दोस्तों कब, तो ये हो जाएगा 1911 में हुआ था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना को दोस्तों किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यह होगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे यह चिकित्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डॉक्टर के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस मुगल के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, तो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। जो अरावली की पहाड़ियाँ है कौन से राज्य में है, तो यह राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक की खोज किसने की थी। हरित लवक की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी, तो यह सिम्बर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सिम्बर ने हरित लवक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कनौज का युद्ध कब हुआ था। कनौज का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो हो जाएगा 1540 यानी 1540 में कनौज का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1540। अगला क्वेश्चन है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है। भारत में जो कर्क रेखा पर स्थित शहर है कौन सा शहर है, तो हो जाएगा रांची शहर है, जो कि झारखंड में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा रांची शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था कब बनाया गया था, तो यह 1752 में भारत का पहला मानचित्र बनाया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1752। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध है कौन सी नदी पर है, तो यह कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाली महान पुरुष कौन थे। महान पुरुष दोस्तों भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले तो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। गिर का जो सुरक्षित वन है यह शेर के लिए प्रसिद्ध है, नहीं एशियाई शेर के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। अगला क्वेश्चन, समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। समुद्री यात्रा के द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगी उज्ज्वला राय। ऑप्शन यहाँ पे भी उज्ज्वला राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पर्वत शिखर लोहत्से किस देश में स्थित है। पर्वत शिखर लोहत्से है यह नेपाल देश में। ऑप्शन यहाँ पे ये नेपाल देश करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वत शिखर लोहत्से। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य हो जाएगा तमिलनाडु, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है। सिरका पानी में दोस्तों कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है, तो 4 to 8% होता है, 4 से 8% होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 to 8%। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है। जो शिक्षा है कौन सी सूची में वर्णित है, तो यह समवर्ती सूची में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पे सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1502 में, ध्यान रखना 1502 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1502 में। ऑप्शन सी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। जैन धर्म में दोस्तों कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 24, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों भारत और चीन के बीच, तो ऑप्शन यहाँ पे डी भारत और चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लिपू लेखा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। लिपू लेख दर्रा जो कि भारत के कौन से राज्य में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था। महाभारत की जो रचना हुआ था यह शुंग काल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, इसी वीडियो में आप लोगों को रिवीजन भी हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी पोमोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह करनाल में है।
ऑप्शन डी करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है यह शिमला में है, ऑप्शन यहाँ पे बी शिमला करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का जो प्राचीन नाम था यह था सिलोन, ऑप्शन यहाँ पे डी सिलोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका का प्राचीन नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रूस का जो राष्ट्रीय खेल है यह शतरंज है, ऑप्शन यहाँ पे डी शतरंज करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी जो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, गन्ना का प्राचीन नाम क्या है? गन्ना का जो प्राचीन नाम है वह ईसू है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ईसू करेक्ट आंसर हो जाएगा, गन्ना का प्राचीन नाम, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? जो पिछोला झील है कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में पिछोला झील स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त, ऑप्शन यहाँ पे सी नरेंद्र दत्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है, तराइल का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइल का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 1191 में, ध्यान रखिएगा 1191 में हुआ था तराइल का प्रथम युद्ध, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन यहाँ पे सी यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जो शेषनाग झील है यह जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1869 में, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1869। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटीन का जो उत्तम स्रोत है इन ऑप्शन में से सोयाबीन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रोटीन का उत्तम स्रोत। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी दामोदर नदी बंगाल का शोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन यहाँ पे बी मोतीलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गद्दर पार्टी के जो संस्थापक थे करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, ऑप्शन यहाँ पे ए लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा मिल्खा सिंह, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 सेल्सियस, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 37 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 ए में है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21 ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? कौन से आयोग ने दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो जाएगा हिल्टन यंग आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अब्दुल कलाम, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों चाणक्य थे, ऑप्शन यहाँ पे सी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था, ऑप्शन यहाँ पे सी श्रीगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादन है? उत्पादक है दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है? तो हो जाएगा गुजरात राज्य, ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जो हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर है? तो यह महानदी पर हीराकुंड बांध है, ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ध्वनि की जो गति है वह किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो हो जाएगा ठोस वस्तु में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को दोस्तों संध्या तारा के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से दोस्तों तीनों ओर से घिरा हुआ है, भारत का कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी, त्रिपुरा राज्य, जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग होगा? जो बीत चुका है उसके लिए अतीत का उपयोग होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतीत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? नीली क्रांति का संबंध है कौन से क्षेत्र से दोस्तों? तो हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूंगफली के उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी की जरूरत होती है? यानी किस टाइप की मिट्टी की जरूरत होती है मूंगफली उत्पादन के लिए? तो हो जाएगा बलुई मिट्टी की जरूरत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी बलुई मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? जो पहाड़ों का रानी कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो मंसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये मंसूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहाड़ों की रानी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में दोस्तों कुल मिलाकर 12 अनुसूची है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा किस देश के बीच में स्थित है? मैक-मोहन रेखा दोस्तों कौन से देश के बीच स्थित है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन। अगला क्वेश्चन है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का जो विलोम शब्द होता है यह होता है शूरवीर। ऑप्शन यहाँ पे ए शूरवीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कायर का विलोम शब्द। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? इन ऑप्शन में से नकदी फसल कौन सा है? तो गन्ना एक प्रकार का नकदी फसल है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम का शोक। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? जो चंदन के वन है भारत के कौन से राज्य में मिलते हैं? तो यह कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंदन के वन। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो सोमनाथ मंदिर है कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी 7 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी 7 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था ये हुआ था 1556 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शन डी पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? कर्नाटक का जो गांधी कहा जाता है यह कहा जाता है सदाशिव राव को। ऑप्शन यहाँ पे ए सदाशिव राव करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक का गांधी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन दोस्तों कहा जाता है हाइड्रोजन को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भविष्य का ईंधन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि पुस्तक के लेखक दोस्तों हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों अशोक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे भी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांची स्तूप का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना दोस्तों कितना कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 24 कैरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुद्ध सोना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तराखंड में है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगजेब का जो मकबरा है यह कहाँ पर है? तो यह दौलताबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है? पौधे की जो वृद्धि की मापन किया जाता है यह किया जाता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रेस्कोग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पौधों की जो वृद्धि की मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो हो जाएगा अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है, यानी आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है यह पुणे में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जो रूप सिंह स्टेडियम है कहाँ पर है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूप सिंह स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जो सरहुल है कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह झारखंड का प्रमुख त्यौहार है सरहुल। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के जो पिता का नाम था क्या था? तो हो जाएगा फिलिप था। ऑप्शन यहाँ पे सी फिलिप करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी? श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा महावेली नदी, महावेली गंगा नदी जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश दोस्तों कांगो की कहते हैं, कांगो को ऑप्शन यहाँ पे एक कांगो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वनों का देश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है? कौन सा पौधा लगाने से? तो हो जाएगा करासूला का पौधा लगाने से। ऑप्शन यहाँ पे डी करासूला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? कौन से देश के होटल में दोस्तों? तो जापान देश के होटल में। ऑप्शन यहाँ पे सी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी की आंखें में 3 पलकें होती है? ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके आंखों में 3 पलकें होती है? तो हो जाएगा उल्लू की आंखों में 3 पलकें होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उल्लू। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग गधे के दूध पीते हैं? कौन से देश के लोग दोस्तों गधे के दूध पीते हैं? तो हो जाएगा ईरान देश के लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग सांप को अपना भोजन पचाने में 5 दिन का समय लगता है, 5 दिन का वक्त लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 5 डेज। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती है? किस देश की महिलाएं दोस्तों? तो हो जाएगा अफ्रीका देश की महिलाएं दोस्तों साल में सिर्फ एक बार नहाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका देश। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? शिक्षा के मामले में दोस्तों कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो केरल राज्य सबसे आगे है शिक्षा के मामले में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती? किसे दोस्तों भारत में फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी नाबालिग को भी नहीं दी जा सकती, पागल को भी नहीं दी जा सकती और गर्भवती महिला को भी नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बोध गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? सब कुछ दोस्तों नीला दिखाई देता है किस पक्षी को? तो हो जाएगा उल्लू को सब कुछ नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी उल्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? किस राज्य के लोग दोस्तों केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? तो हो जाएगा केरल राज्य के लोग। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का दिमाग कितने सालों तक कमज़ोर होने लगता है? कितने सालों के बाद दोस्तों मनुष्य का दिमाग है जो कि कमज़ोर होने लगता है? तो हो जाएगा 60 सालों के बाद मनुष्य का दिमाग जो कि कमज़ोर होने लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 60 साल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे आलसी जानवर हो जाएगा कोआला। कोआला ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? किसने लगाया था दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा? तो यह लगाया था लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था कौन सा था? तो हो जाएगा उदंड मारतंड था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उदंड मारतंड। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिजली गिरना जो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा घोर विपत्ति आना। ऑप्शन यहाँ पे एक घोर विपत्ति आना करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? बम बनाने में दोस्तों कौन से फल का उपयोग किया जाता है? तो पपीता का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, बम बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो कि आदमी की तरह रोता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।